अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर जुमा खान और आप देख रहे हैं तबकाती कशमकश। हम जितनी भी आंखें चुरा लें और अपने सर को रेत में दबा लें, हकायक अपनी जगह पे मौजूद हैं। संगीन सूरत हाल को हम नजरअंदाज करके, डाइवर्ट करके उसके छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा था, हो रहा है, ये एक अटल हकीकत है। एक ऐसी हकीकत है जो पाकिस्तानी समाज के अंदर जो एक मुनाफिकाना अखलाकियात है, एक जो झूठ और रियाकारी का चलन है, उस के मुंह पे एक तमाचा है कि आप चीजों को जितना छिपाएंगे, जितना दबाएंगे, वो चीजें अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी। सिंध में जो खुदकशियां हुई तालबात की, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जो कुछ किया गया, लाहौर यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वहाँ पे जिस किस्म के घिनौने काम किए गए, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से तालबात के हॉस्टल्स में और उनके वाशरूम्स में खुफिया कैमरे लगाए गए, ये इसी पाकिस्तान में हुआ है और ये हकीकत है। एचईसी का जो किरदार है वो कितना हल्का और बूदा है, जो उसने होली पे एक कदगन लगाने की कोशिश की। एक जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी, जिनको पूरा हक है कि वो अपना मजहबी त्यौहार मनाएं, और उस त्यौहार को मनाने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, वो ज़हनी हालत की गुमाजी करती है कि यहाँ पे जो अमले तदरीस में या तदरीसी इदारों में जो इंतजामी उहदों पे लोग बैठे हैं, उनकी ज़हनी हालत किस हद तक कमतर और पस्त और महदूद है। जहाँ भावलपुर की जो यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो इतना बड़ा स्कैंडल उभरा, उसमें वाइस चांसलर का जो मौकफ है, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे गौर करना चाहिए। और उनमें एक चीज तो बड़ी अहम है, जो उन्होंने कही है कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हम इस पे बात करेंगे इस गुफ्तगू के दरमियान में। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखें कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर कितने तजादात हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि एक ऐसे शख्स को उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के स्टाफ का हिस्सा बनाया जो 1122 में थे और जिन पे इसी किस्म के संगीन इल्जामात थे, और वो इल्जामात काफी हद तक साबित शुदा थे, तो फिर उस शख्स को दोबारा उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों रखा। तो उनका जवाब ये था कि अगर आपके पास कोई इसमें कोई ऐसे प्रूफ हो तो वो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के पास जमा करवाएं, तो फिर हम उस पर गौर करेंगे। ताहम मैंने उस बंदे को, उसके किरदार को बहुत बेहतर पाया। जब वीसी साहब ये फरमाएंगे कि उसके किरदार को बहुत बेहतर फरमाया, तो फिर उसके खिलाफ जो शिकायत होगी, उसका क्या हशर होगा या उसकी क्या हैसियत होगी और उस पर क्या कोई कार्रवाई होगी। वाइस चांसलर साहब अतर महबूब साहब तीन जगहों पे, दो यूनिवर्सिटियों के नाखुदा रहे हैं भी, जिसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खां में भी ये रहे हैं, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सारे कैंपस के ये वीसी हैं। तो ये इनकी एक टेक्निक है जो मैंने पहले, इस स्कैंडल से बहुत पहले मैंने इसको जांचा था, कि ये प्रेस के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात बनाने के माहिर हैं, और अपने जो मीडिया मैनेजमेंट है उसके ज़रिए खुद को बहुत अजीम तर साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके ज़रिए अपने ये जो एक बहुत वाह वाह करवाने के शायक हैं, और छोटे मोटे ऐसे अखबार जिनको कोई ना देखता, ना सुनता, ना पढ़ता है, लेकिन वो चूंकि इंटरनेट का दौर है, आज अगर आप अपने कंप्यूटर में एक अखबार बना के उसको शाया कर दें, तो इंटरनेट पे जो देखेगा उसको तो नहीं पता कि इसका क्या हुजम है, क्या इसकी हैसियत है। तो
बहावलपुर में भी उन्होंने जब अपनी तैनाती के बाद वहाँ की प्रेस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इसमें ज़्यादातर सहाफ़ी वही थे जो उनके बहुत करीबी लोग थे, दोस्त थे, और वो उनसे बार बार कह रहे थे कि आप उस बंदे का जिक्र क्यों नहीं करते, वो उस वजीर का नाम क्यों नहीं लेते। यानी ये वो सारे सवालात थे जो उनके मुंह में दिए गए थे। अब ये बात हो सकती है कि वो वजीर का जो बेटा वो इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस हो, और किस हद तक मुलव्वस है ये तो फिर एक कोई शफाफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही पता चल सकता है। पाकिस्तान के अंदर वजीर तो बहुत बाइख्तियार होते हैं, उनके बेटे अगर बदकमाश हों तो फिर उनको कहीं रोका ही नहीं जा सकता, जो मर्जी करते फिरें। पाकिस्तान में आपने बहुत सारे मनाजर देखे, मलिक रियाज का बेटा जिसने 5 लोगों को जो कार रेस के जरिए मार दिया था, उसकी खबर तक को दबा दिया गया था। यहाँ पे वज़रा खुद क्या करते हैं, उनकी खबरें अगर निकलती भी हैं तो उनको भी दबा दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वीसी साहब ने जो फरमाया कि 8000 यूनिवर्सिटियों में इस्लामी यूनिवर्सिटी का नाम है, मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा शर्मिंदा होकर ये बात करनी चाहिए थी। अगर वो 8 यूनिवर्सिटियों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कहीं नाम आता होता तो उस पर फख्र करते। 8000 यूनिवर्सिटियों में अगर इसका नाम आ रहा तो ये तो एक शर्मनाक बात है कि कहाँ क्या हैसियत है हमारी यूनिवर्सिटियों की। और फिर वो कहते हैं कि जी ये तो इसका नाम इस्लामी है, और बड़ा यानी मजहबी एक स्टांस लेने की कोशिश की उन्होंने। तो मजहब की आड़ में यहाँ पे जो होता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इससे आगाह है कि किस तरीके से मिसयूज किया जाता है मजहब को, फिरकावारियत को, लोगों के जज्बात को किस तरीके से उभारा जाता है, और उससे कैसे संगीन नताज पैदा किए जाते हैं। और एक शाखसाना तो ये है कि जो असातिज़ा मुलव्वस हैं वो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दीनी तालीमात हासिल ना की हो, या वो दीनियात पढ़ाता ना हो, या उसका किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर वो अपना मजहबी टच ना देता रहा हो। तो उसके बाद वो उनकी जो किरदार है, जो करतूतें हैं, वो तो फिर बहुत ही शर्मनाक हैं। और ये अगर नाम ऐसे रख दिया जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप पाकबाज हो गए और आपको कहीं ना पूछा जाए। इसी तरह वीसी साहब ने एक और डिफेंस टच देने की कोशिश की कि जनाब ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज इजाज शहनशाह साहब पकड़े गए हैं, ये आर्मी को बदनाम करने की कोशिश है। तो इसका मेरा ख्याल है कि ये इसको डाइवर्ट करने की एक कोशिश की गई है। खुद जाती तौर पे अतर महबूब और एजाज शाह ये 2 मुखालफ लॉबीज के लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और चूंकि अब यूनिवर्सिटी पूरी इस इल्ज़ाम की जद में आ रही है तो वो अपने उस मुखालफ को बचाने के लिए एक फौजी टच या डिफेंस टच के जरिए उसको ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये तो मुमकिन है, और पाकिस्तान में होता है कि ये खबर कुछ दिनों तक कोई जाली 2 नंबर कार्रवाइयों के बाद दब जाए, इसको हटा दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाए, अगर किसी पे मलबा 1-2 लोगों पे डालकर उनको सजा जजा के मराहल से गुजारा जाए और बाकी सबको बचा लिया जाए, तो ये ऐन मुमकिन है यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इस सारा सब करने से क्या ये मसला दब जाएगा, जिसमें सिंध की यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजेस, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी और वो है दारुल हुकूमत में, और दीगर यूनिवर्सिटियों में जो ये सारे वाक़यात होते हैं, तो इनको किस तरीके से छुपाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये सीरियस मसला है, इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको किसी तौर पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले मैं एक ही नुक्ते पे आज बात करूंगा, और बाकी नुकात पे अलग से बात करेंगे क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाती है। कि वीसी साहब ने कहा कि शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, और साथ ही ये कहा कि कोई मुद्दई नहीं आया, तो ये खामखा पुलिस ने एक मामले को बनाने की कोशिश की है। तो मैं एक सवाल करता हूं वीसी साहब से कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी जामिया के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी फीमेल तालिब इल्म को, किसी तालबा में इतनी जुर्रत होती है कि वो अपने साथ हरासमेंट के किसी मसले पे, जो हरासगी उसके साथ हो रही हो,
اس کو وہ اس کی نشاندہی کرے اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی سماجی زندگی، اس کی اپنی خاندانی زندگی، اس کا اپنا کیریئر، اس کا اپنا تعلیم، یہ سب کچھ بچ جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ماحول ہے؟ یہ جو جبر ہے، یہ جو خوف پیدا کیا ہوا ہے، جگہ جگہ آپ نے رینجرز کھڑی کی ہوئی ہے، پولیس کی چوکیاں، رینجرز کی چوکیاں، لامحدود اختیارات، بچوں کو ذلیل کرنے کا عمل، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ یہ فیصل آباد میں یہ جو ندیم میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر، یہ اس جیسے لوگ ہر یونیورسٹی میں موجود ہیں جو جن کا کام ہے اسٹوڈنٹ کو خوف زدہ رکھنا، ان کے خلاف چھوٹے چھوٹے مسائل پہ تعدیبی کارروائیاں کرنے۔ یہ شکایت تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی اپنے طور پہ کوئی اسٹڈی سرکل کرنے کی کوشش کرے، کوئی لکھنے پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی ثقافتی تقریب کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا کیا اثر کیا جاتا ہے؟ کیا ان کو بین نہیں کر دیا جاتا؟ ان کو یونیورسٹیوں سے، اداروں سے نکال نہیں دیا جاتا؟ اور پھر ایک شکایت وی سی صاحب جب آپ کے سامنے 1.5 سال پہلے پیش کی گئی اسلامیہ یونیورسٹی رحیم یار خان کیمپس کی، تو جن 3 افراد نے آپ کو درخواست دی تھی کہ اس یونیورسٹی کے اندر ہاسٹلز کے اندر کس طریقے سے یہ جنسی گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے، ہراسگی ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور بہت برے دھندے ہوتے ہیں جن کو اب کہتے ہوئے بھی بہت عجیب لگتا ہے، شرم آتی ہے انسان کو۔ تو پھر ان 3 لوگوں کی شکایت پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اور ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں آپ نے شکایت کنندگان 3 لوگوں کو جھوٹا قرار دے کے انویسٹیگیشن ان کے خلاف موڑ دی، اور پھر وہ انویسٹیگیشن آخری مراحل پہ ہے جب آپ ان لوگوں کو ملازمتوں سے نکالنے کے تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ تو وہ اساتذہ اور مینجمنٹ کے لوگ تھے، ایک فیمیل ہاسٹل کی وارڈن تھی، تو اگر وہ ان کی ملازمتیں شکایت پہ محفوظ نہیں رہ سکتی، تو ایک اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ جس کو ہمیشہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے، یہاں پہ خواتین کو عادی قرار دیا گیا، کمزور قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ جی ان کا کیا کام ہے، وہ ان کے لیے علیحدہ سے لڑکیوں کے علیحدہ یونیورسٹیاں ہونی چاہیے۔ کیا انہوں نے بعد میں سماج میں آ کے کام نہیں کرنا؟ اگر آپ 50% آبادی کو اس طریقے سے ڈھانپ کے رکھ دیں گے کہیں پہ، تو یہ کوئی صحت مندانہ فضا ہے؟ کیا خواتین پہلی دفعہ میل کے ساتھ کہیں پہ اکٹھی ہوتی ہیں؟ کیا کھیتوں کھلیانوں میں مرد اور عورتیں اکٹھے کام نہیں کرتے؟ تو آپ کس سماج کے اندر، کس تہذیب کے اندر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو انڈس ویلی کی سیولائزیشن ہے، ہزاروں سالوں سے مرد اور عورتیں اکٹھے کام کرتے آ رہے ہیں، اور آپ جیسے بھی ٹچ دیتے ہیں، آپ کے ہر ٹچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو دبا دیا جائے، بچیوں کو دبا دیا جائے، اور پھر جب اتنا پریشر کریٹ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کوئی مدعی نہیں بن رہا، کوئی درخواست گزار نہیں ہے، کسی نے شکایت نہیں کی۔ کیسے شکایت کریں گے؟ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو جتنی انکوائری کمیٹیاں ہیں وہ ساری بیکار ہیں، جب تک ان میں اسٹوڈنٹس کو، اور خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اور اسٹوڈنٹ کونسلز کے منتخب لوگوں کو، بچوں کو شامل نہیں کیا جاتا، جو ہر روز آپ کے جو وائلنس ہے، جو ذہنی وائلنس ہے، جو آپ نے ایک ڈسپلن کے نام پہ تشدد شروع کیا ہوا ہے، اس کے شکار بچے جو ہیں وہ جب تک ان انکوائری کمیٹیوں میں نہیں آئیں گے اور ان کو پوری طرح آزادانہ طور پہ ہر تحفظ ان کو یقین دہانی کرا کے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان سے آپ پوچھیں تو پھر پتہ چلے گا اصل صورتحال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے بہت سارے پہلو ہیں، ہم سب پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ میں آپ کی رائے کے بعد پھر اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں ایک نیا موضوع لے کے آپ کے سامنے آؤں گا۔ بہت شکریہ۔